नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं मार्केट विद मृत्युंजय। दोस्तों, शेयर मार्केट में लोगों को लगता है कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप बहुत कम से पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ 5,000 रुपए से भी शेयर मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। आप किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बिना प्लानिंग के आप यदि शेयर मार्केट में किसी तरीके का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन मानिए आपका इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो सारा खेल जो है वो इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग पे डिपेंड करता है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्लान बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये सारा का सारा मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में काफी आसानी हो और एक लॉन्ग विजन आप अपना बना पाए इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप वो सारी चीजें कर सके जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत है। तो सिर्फ मैं आज 5,000 रुपए यदि आपके पास है तो उसका क्या इन्वेस्टमेंट प्लान होगा उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। स्टेप 1। दोस्तों, बिगिनर क्या गलती करते हैं कि वो सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में लगा देते हैं। यानी कि यदि मैं आपको मान के चलूं कि आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको किस तरीके से इसे इन्वेस्ट करना है। तो आपको सारा का सारा पैसा किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यदि एक शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिस्क में आ जाएंगे। यदि शेयर गिरता है तो आपका पैसा भी रिस्क में जा सकता है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इस 5,000 रुपीज को 3 भागों में बांट देते हैं। यानी कि एक जो रहेगा हमारा लार्ज कैप में रहेगा, जो कि 2,000 रुपए हमारा लार्ज कैप में रहा। अब हमारे पास जो बचे वो 3,000 रुपए बचे। तो 3,000 रुपए को हम 2 भागों में बांट देते हैं। 1,500 रुपए आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, जो भी एसआईपी आपको पसंद पड़ रहा है। यदि आपको निफ्टी 50 का एसआईपी पसंद पड़ रहा है तो आप उसमें निफ्टी 50 20 वाले में डाल सकते हैं, जो लार्ज कैप का है। दूसरा, 1,500 रुपए जो बचे उसका क्या करना है। तो दोस्तों, ये सारा खेल 1,500 में ही आपको करना है। मीन्स कि आपको 1,500 रुपए अपने लर्निंग पे खर्च करना है, सीखने के लिए खर्च करना है, जिसमें आप शेयर मार्केट में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कोई लर्निंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो सीखना चाहिए। तो 1,500 रुपए उसको आपको वहां पे इन्वेस्ट करना है। तो टोटल 5,000 रुपीज आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। स्टेप 2, लार्ज कैप शेयर कैसे चूज करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये भी पता करना होगा कि लार्ज कैप में जो शेयर हमें इन्वेस्ट करना है वो कैसे चूज करें। तो उसके लिए कुछ आपको पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो शेयर चूज करना है वो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के शेयर हो। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि कंपनी प्रॉफिट बना के दे रही हो, स्टेबल कंपनी हो। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि कंपनी पे कम से कम डेप्थ हो। उसके बाद आपको यह भी चेक करना है कि कंपनी पिछले 5 साल में अच्छा खासा जो अपने शेयरधारी हैं उनको एक प्रॉफिट बना के दिया हो। तो ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप अपने 2,000 रुपए लार्ज कैप में इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। स्टेप 3, म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों इन्वेस्ट करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक्सपर्ट के थ्रू मैनेज होता है, जहां पे आपके पैसे को एक्सपर्ट मल्टीपल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट बना के आपको देते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड कहलाता है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आपके पास 500 रुपीज है और 500 से ऊपर आप जितना भी, जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया, जिस तरीके से भी आपका बजट अलाउ करता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 5,000 का कितना पार्ट जो है वो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि 1,500 रुपीज हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे हमारे जो पैसे को एक एक्सपर्ट मैनेज करता है। तो म्यूचुअल फंड करना भी हमारे लिए जरूरी है।
स्टेप 4, लर्निंग के लिए पैसा अलग से रखें। अब यहाँ पे आप 1500 रुपीज आप अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें आप पैसा अलग रखेंगे। अब इस पैसे में आप ट्रेडिंग सीखेंगे, इस पैसे में आप कोर्सेज हो सकता है कि ज्वाइन करेंगे, आप मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पैसा आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, और यह सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट रहता है जब आप किसी चीज को सीख लेते हैं। स्टेप 5, दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा सीख है और स्टेप है कि हमेशा आप स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलेंगे। हमेशा 10% का आप स्टॉप लॉस मैनेज करके ही आपको चलना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि स्टॉप लॉस किस तरीके से आपके लिए सेफ साइड रहता है। देखिए, कोई भी आप शेयर लेते हैं तो एक शॉर्ट टर्म में जो आपका शेयर है वो ऊपर नीचे होता है, जिसमें लॉस और प्रॉफिट भी आपको दिखता है। पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखने के साथ पैसा भी आपको मिलता है। तो पेशेंस डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ है वो हमारे पैसे से जुड़ा हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पेशेंस रखना है, लॉन्ग टर्म से सोचना है। तो आपको ये चीजों का ध्यान भी रखना है कि कम से कम स्टॉप लॉस तो लेके चलना है। तो दोस्तों, 5,000 रुपए कम नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। 5,000 से भी आप एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप अपने 5,000 रुपीज को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल बटन पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।